बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 नवंबर को इस्लामाबाद शहर बंद ना हो, इस हवाले से आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में अदालत को बताया जाए। ये हुक्म कौन सी अदालत के मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने दिया है। वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 24 नवंबर को बेलारूस का वफ़द इस्लामाबाद आ रहा है, इसलिए किसी को भी इस्लामाबाद में जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान खान जो है और उनके जो साथी मुल्क के हालात को ख़राब करने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, इसलिए उनको इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये बात किसने कही, आज के भी लोग में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि 24 नवंबर आपको पता है कि आने को है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने मुल्क भर के कारकुनान को कहा है कि आपने हर हाल में हर कीमत पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। इमरान खान साहब ने इस कॉल को फाइनल मार्च, हतमी मार्च का नाम दिया है और कहा है कि जो इसमें शरीक नहीं होगा, वो चाहे सेनेटर हो, एमएनए हो, एमपीए हो या मेरी पार्टी का कोई भी बड़े से बड़ा ओहदेदार हो या छोटे से छोटा बुनियादी रुकन ही क्यों ना हो, जो इसमें शरीक नहीं होगा उसको पार्टी से निकाल दूंगा बग़ैर किसी नोटिस के। ये बात इमरान खान साहब खुद भी अपने पार्टी के मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए अपने कारकुनान तक पहुंचा सकते हैं, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी पेशावर में बैठकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों तक अपने शोहर बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचा चुकी हैं। अब जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब को और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया था और उन्होंने पूछा कि जी आप बताएं कि 24 नवंबर को आपका क्या प्लान है, और हम ये चाहते हैं कि इस शहर बंद ना हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि चूँकि सिक्योरिटी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो आप बताएं, कोई हल बताएं कि इसका क्या हल होना चाहिए ताकि अदालत जो है वो उस हवाले से केस फिक्स कर दे। तो जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा इस हवाले से पहले का भी एक ऑर्डर मौजूद है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम यूजुअली मिनिस्टर साहिबान को नहीं बुलाते, लेकिन इशू कुछ ऐसा है कि आपको बुलाना पड़ा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को, ये मोअज़्ज़ज़ जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो उस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी मेहरबानी कि आपने कहा कि यूजुअली आप मिनिस्टर साहिबान को नहीं बुलाते। तो मोहसिन नकवी साहब ने मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को बताया कि 24 नवंबर को बेलारूस का वफ़द इस्लामाबाद आ रहा है। दूसरी जानब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में जहाद करने के लिए आ रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने अदालत को बताया कि ऐसी सूरत हाल में हम किसी भी सियासी जमात के लोगों को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि जो आने से पहले ही जहाद जहाद का नारा लगा कर आ रहे हैं, कि हम ये कैसे हो सकता है कि उनको खुली छूट दे दें कि जो खुद कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने के लिए आ रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब ने यह भी बताया कि चूँकि बेलारूस का वफ़द इस्लामाबाद आ रहा है, ऐसी सूरत हाल में अगर कोई भी पार्टी का लीडर या वर्कर इस्लामाबाद पर दावा बोलने की कोशिश करेगा तो उसका फिर बेलारूस समेत दुनिया भर के दीगर ममालिक में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। लिहाजा हुकूमत किसी भी कीमत पर किसी भी सियासी जमात के लीडर्स को, वर्कर्स को इस्लामाबाद शहर के किसी भी हिस्से में किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी करने की इजाज़त नहीं देगी। तो आप ये हुकूमत का प्लान है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, बिलखसूस रेड जोन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, ये वजारत दाखिला की अहम जिम्मेदारी है और वजारत दाखिला इस अहम जिम्मेदारी को निभाएगी। तो अपना मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया कि जी इमरान खान साहब
गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान में एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, जिसका वो खुद और उनकी पार्टी के लीडरान वक्फे वक्फे से खुद इजहार भी करते रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान उनको किसी भी किस्म की मनफी सरगर्मी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने शहरियों का और अपने वतन में रहने वाले जो बाकी जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, अपने हर शहरी का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, और गैर मुल्की जो शहरी जो हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो रेड जोन होते हैं या रेड एरियाज़ होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी हो या आम लोगों की सिक्योरिटी हो, ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है। तो हमने ये फ़र्ज़ की अदायगी करनी है। इनको खुद जो है वो अपनी इस एहतजाजी काल को, इस एहतजाजी लॉन्ग मार्च को, इस फाइनल काल को वापस लेना चाहिए, इस पे इनको गौर करना चाहिए, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से मुल्क में सियासी तौर पर बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो। अब चूँकि मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानब बढ़ रही है, तो ऐसे हालात में कोई जमात या कोई वर्कर्स या लीडरान अगर किसी भी किस्म का कोई धरना देते हैं या मार्च करते हैं, तो उसका फिर मुल्क पर मनफी असर पड़ेगा। लिहाजा पीटीआई वालों को इस पर गौर करना चाहिए और अपनी इस काल को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।